हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छात्र निकेतन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको LIC AAO यानी LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो फॉर्म आए हैं उसके बारे में ब्रीफ में आइडिया देने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट का डेट है 16 जनवरी 2023 का है। बट आपका जो LIC AAO का फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है फिल होना 15/1/2023 से ही, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 31/1/2023 तक। तो आप भी जल्दी से अगर फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो फॉर्म फिल कर लीजिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट एग्ज़ाम, जैसे कि आपने फॉर्म भर लिया है लेकिन आपने फ़ीस पे नहीं किया है तो 31/1/2023 तक ही लास्ट डेट है, तो प्लीज़ इससे पहले कर लीजिए। प्री एग्जामिनेशन का डेट भी यहाँ पे दे दिया गया है, बल्कि ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकता है। 17 से 20 फरवरी 2023 को है। एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल हो जाएगा बिफोर एग्जाम, 5-10 डेज बिफोर आपका ये अवेलेबल हो जाएगा। और फेज 2 यानी मेंस एग्जाम जो है वो है 18/3/2023 को होगा। तो ये है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल, EWS OBC के लिए है 700 रुपये। वहीं SC ST ESM और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 85 रुपीज़ है। GST चार्जेस रहेगा एक्स्ट्रा। पे द LIC AAO रिक्वायरमेंट फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI, इतने चीज़ों के थ्रू आप पे कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर नोटिफिकेशन 2023 का जो एज लिमिट है एज ऑन 1/1/2023 के हिसाब से आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स रिक्वायरमेंट रूल्स, ये एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। आप यहाँ पे देखें कि LIC AAO रिक्वायरमेंट वैकेंसी डिटेल्स कितने हैं। टोटल 300 पोस्ट है। इसमें UR यानी जनरल कैटेगरी के लिए 112 सीट है। OBC यानी OBC के लिए 84 सीट्स हैं। EWS के लिए 27, SC के लिए 50, ST के लिए है 27। सो टोटल जो सीट्स है यहाँ पे 300 है। तो ये चीज़ें हैं। एंड पोस्ट का नेम पहले से ही आपको पता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होगा। टोटल पोस्ट 300 है। इसमें जो फॉर्म फिल करने के लिए LIC AAO का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपको एक बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, अगर किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा स्ट्रीम का इशू नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए होना चाहिए। मोस्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड इन द नोटिफिकेशन। यहाँ पे अब जो भी ऐसा ब्रीफ में नोटिफिकेशन था वो सारे अवेलेबल थे। अब हम लोग पूरा तरह से जो इसका नोटिफिकेशंस है वो आपको दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं नोटिफिकेशन पे जैसे ही आता हूँ तो ये पेज खुल के आता है। मैं इस जो वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 300। इसमें रिजर्वेशन के जो हैं, SC के लिए 46, ST के लिए 22, OBC के लिए 70, EWS के लिए 27, UR के लिए 112, टोटल 277। बैकलॉग्स यानी पिछले साल के, SC के लिए 4, ST के लिए 5, OBC के लिए 14 एंड EWS और UR के लिए 0, इसमें नहीं है तो 23। तो टोटल मिला के हो गया 300। यहाँ पे और है एक और भी रिजर्वेशन कैटेगरी होता है कि रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो इसमें LD का मतलब होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो इसमें आप देख सकते हैं करंट ईयर में 3 है। VI का मतलब होता है विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इसमें 3 सीट्स हैं। HI का मतलब होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें भी 3 है। एंड उसके बाद ID मीन्स होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। MD का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इसमें 3 सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर बात करें तो, और इसमें बैकलॉग से अगर बात करें तो 2, 1, 3, 4 और यहाँ पे टोटल इसका जो है
वो इसमें एलडी में है कितना, 5, विजुअल इम्पेयरमेंट में 4, हियरिंग इम्पेयरमेंट में 6, और यहाँ पे है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी में टोटल 7। तो ये इस टोटल है। एंड अगर आप हम लोग बात करें, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आइडिया आपको मिल जाएगा। वैसे कुछ खास बात नहीं है, वहाँ पे क्लियरली सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे नोट है, ओनली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 वुड बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। तो इस एक्ट के थ्रू आप लोग मीन्स जितने भी डिसेबल लोग हैं वो भी एलिजिबल हैं। अब बात करें हम लोग स्केड्यूल ऑफ इवेंट्स, तो द टेंटेटिव स्केड्यूल्स ऑफ इवेंट्स शैल बी एज अंडर, मीन्स स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस 15/1/2023 से स्टार्ट हो रहा है, एंड लास्ट डेट है इसका 31/1/2023, और फीस भी सबमिट करने का लास्ट डेट 31/1/2023 तक ही है। यहाँ पे है फिर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 7 to 10 days बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम से 7 से 10 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर। डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी टेंटेटिव, टेंटेटिव मतलब एक अनुमानित डेट दिया गया है कि 17/2/2023 से लेके 20/2/2023 तक के बीच में हो जाएगा। डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन, इसका टेंटेटिव जो डेट है वो 18/3/2023 है अभी के लिए, बट ये वेरीज कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 years है, OBC के लिए 3 years है, PWBD जनरल के लिए 10 years है, PWBD SC ST के लिए 15 year, उसी तरह OBC PWBD के लिए 13 years है, ECO SSCO जनरल के लिए 5 years, ECO SSCO SC ST के लिए 10 years, ECO SSCO OBC के लिए 8 years, फिर कंबाइंड LIC एम्प्लॉयज़ के लिए है फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 5 years, 5 years का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है। तो ये पूरा था। एंड अगर हम लोग बात करें अभी यहाँ पे थोड़ा सा फेज 1 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसे रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ objective test will be conducted online. The test will have 3 section with separate timings for each section as follows. पहला सेक्शन में रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा, और मीडियम जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों है, एंड मिनिमम मार्क्स जो इसमें से ले आना पड़ेगा SC ST और PWBD के लिए 16 मार्क्स एंड अदर्स के लिए 18। एंड जो ड्यूरेशन रहेगा उसमें 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा 35 क्वेश्चंस के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें अगर, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 मैक्सिमम मार्क्स भी रहेंगे, और मीडियम जो रहेगा इंग्लिश रहेगा, मिनिमम मार्क्स 16, और SC ST PWBD के लिए एंड अदर्स के लिए 18 मार्क्स ले आना जरूरी है, एंड जो ड्यूरेशन है इसका भी 20 मिनट्स रहेगा। थर्ड जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश में ही रहेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जो लाइक मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा SC ST और PWBD के लिए 9, और अदर्स के लिए रहेगा यहाँ पे 10, एंड इसमें भी 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो टोटल जो क्वेश्चन की अगर बात करें तो 35 और 30, तो कितना हो गया, 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। एंड लाइक आपको जो टाइम मिलने वाला है वो भी 20 यानी 60 मिनट्स यानी 1 hour का रहने वाला है। एक चीज़ और मेंशन है यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज का जो मार्क्स है वो रैंक के लिए लाइक काउंट नहीं होगा, ये खाली क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो ये चीज़ है। कैंडिडेट्स इक्वल टू 20 times ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब फेज 2 जो मेन एग्जामिनेशन है उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर
300 marks and descriptive test for 25 marks. Both the objective and descriptive test will be online. The objective test will have separate timing for every section. Candidate will have to answer descriptive test by typing on the computer. Descriptive test will be administrated immediately after the completion of the objective test. मीन्स यहाँ पे 300 मार्क्स का जो मेंस का पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एंड 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, दोनों ही ऑनलाइन मोड में होगा। मेन एग्जामिनेशन का जो यहाँ पे पैटर्न है वो है, फर्स्ट में रहेगा लाइक रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के, पर क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। एंड मीडियम रहेगा इंग्लिश हिंदी। मिनिमम जो मार्क्स इसमें SC ST PWBD के लिए लाना है 40, क्वालिफाइंग लाइक अदर्स के लिए 45 मार्क्स एंड 40 मिनट्स मिलेंगे इसमें। इस तरह जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन पे 2 मार्क्स यानी 60 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। 27 मार्क्स SC ST PWBD के लिए, अदर्स के लिए 30 एंड 20 मिनट्स इसके लिए मिलेंगे आपको। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा एनालिटिक्स इंटरप्रेशन यहाँ पे मेंशन है। फिर इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस के लिए मेंशन है। तो ये है। एंड उसके बाद इंग्लिश का भी है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव ये रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर एंड राइटिंग एंड ऐसे। तो यहाँ पे 2 रहेंगे एंड इसमें आपको 25 मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं। मीडियम तो इंग्लिश में ही रहेगा एंड इसमें जो क्वालिफाइंग है तो SC ST PWBD के लिए लाना है 9 मार्क्स एंड अदर्स के लिए 10 मार्क्स। इसके लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा कि मैंने पहले बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश का जो मार्क्स है वो रैंक के लिए ऐड नहीं होगा, बस खाली क्वालिफाइंग है। सो ये है पूरा प्रोसेस एंड आई बिलीव कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है अभी। एंड उसके बाद फेज 3 जो रहेगा वो इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स ओबीडियंट इन द मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। जैसा आपका मार्क्स आएगा मेन एग्जाम में, उसी के बेस पे आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगे। तो ये चीज़